नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस सेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थल सेना की शाखाएं एवं मुख्य रेजिमेंट्स के बारे में। उससे पहले आपको ज़रूरी सूचनाओं के क्रम में बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। साथ ही में अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, आर्मी से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ नोट्स, जितनी भी शॉर्ट चीज़ें होती है वो वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ में हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्लास फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी यूट्यूब की। आज से हम यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आर्मी से रिलेटेड इंडियन आर्मी जीडी, कलरक, टेक्निकल और स्टोर कीपर के क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम पढ़ाई करेंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे। पहले हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद में एमसीक्यूज के आधार पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो इंडियन आर्मी में लगभग 35 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ से कवर करवा दूंगा। लगभग 40 से 50 क्लासों के अंदर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमने पहले फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब, टेलीग्राम के माध्यम से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब हमने यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और लगभग आप 30 से 35 यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जो आपको इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट के अंदर समय मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। तो उसके अंदर आपका जो साइंस और जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, उसके अलावा आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स का भी पार्ट आते हैं। टोटल 4 पार्ट आते हैं, उनमें से 2 पार्ट यहाँ पे आपके कवर करवा दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का मोटिवेशन कोट क्या कर रहा है कि कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तो आप लोग अक्सर जो कैंडिडेट 3 से 4 भर्ती देख लेते हैं, उसके बाद में एज ओवर हो जाते हैं और उनका सपना यही होता है कि ना मैं तो इंडियन आर्मी के अंदर ही जॉब करूंगा और किसी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस के अंदर उसका मन भी नहीं करता है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आर्मी का रास्ता बंद हो गया तो आप टीए के लिए ट्राई कर लो, उसके लिए दौड़ मेहनत अपनी जारी रखो। क्या पता आपकी जो किस्मत है वो आपकी एक और नई कोशिश का इंतजार कर रही हो आपको सफल बनाने के लिए। तो आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। और आज की जो हमारी क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थल सेना की शाखाएं और मुख्य रेजिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस प्रकार सेक्शंस, कंपनी, प्लाटून, बटालियन वगैरह होती है। और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि इंडियन आर्मी के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स होती है। तो भारतीय थल सेना की शाखाएं हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। थल सेना का गठन इस प्रकार किया गया है कि सबसे छोटी इकाई द्वारा एकत्रित तुरंत सूचना जो सर्वोच्च कमान तक पहुँचाई जाती है, तो वो होती है सबसे छोटी इकाई। तो इसके आधार पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, कि जो थल सेना की सबसे छोटी इकाई होती है, उसकी सूचना के आधार के ऊपर जो सर्वोच्च कमानें होती हैं इंडियन आर्मी के अंदर, उन तक सूचना पहुंचाना ही एक छोटी इकाई कहलाती है। इसके बाद में आपका जो सेक्शन होता है, सेक्शन किसको बोला जाता है, सेक्शन के बारे में बात करूंगा। थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन कहलाती है। इसमें 8 से 11 सोल्डियर होते हैं, जिसकी कमान एक नायक या हवलदार रैंक के हाथों में होती है, तो उसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन को आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें 8 से 11 जवान होते हैं। ये एक सबसे छोटी इकाई होती है थल सेना की, जिसकी कमान हवलदार रैंक या फिर नायक रैंक का अधिकारी के पास होती है। इसके बाद में अगला है आपका प्लाटून। प्लाटून किसको बोलते हैं हम? इसका गठन 3 या इससे अधिक सेक्शनों को मिलाकर होता है, जिसमें लगभग 85 सोल्डियर होते हैं। इसकी कमान जूनियर कमिश्नर्ड अफसर, जिससे हम नायक सूबेदार या फिर सूबेदार रैंक का जो अधिकारी हो उसके हाथ में होता है। प्लाटून के अंदर टोटल 85 जवान होते हैं और ये 3 सेक्शनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि एक से एक इकाई से जुड़ के बनी हुई होती है। सेक्शन होता है, उसके बाद में प्लाटून बना होता है, फिर उसके बाद में कंपनी होती है। कंपनी किस तरीके से बनी होती है, कंपनी के बारे में बता देता हूँ। 3 या 4 प्लाटूनों से मिलकर एक कंपनी बनती है। इसमें 120 सोल्डियर होते हैं। इसका कमांड आपका जो कप्तान होता है या फिर मेजर रैंक का जो अधिकारी हो वो करता है। कंपनी का युद्ध में स्वतंत्र अस्तित्व होता है, कि यानी कि ये युद्ध के अंदर अपने स्वतंत्र तरीके से भाग ले सकती है, इसको हम कंपनी कहते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा बटालियन। बटालियन किसको कहते हैं? एक बटालियन में 3 कंपनियां होती है, जिनमें एक तोफ, एक विशिष्ट कंपनी सम्मिलित होती है, जिसमें 1000 से 1100 सैनिक की बटालियन होती है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के अधीन क्षेत्र की रक्षा तथा शत्रु पर आक्रमण की पूरी क्षमता रखती है, जिसे हम बटालियन कहते हैं। 1000 से 1100 सैनिक होते हैं बटालियन के अंदर। ये एक कंपनी भी होती है और इसके अंदर 3 अन्य कंपनियां मिलकर और एक तोप और विशिष्ट कंपनी के साथ में बटालियन का निर्माण किया गया है। इसके बाद में होता है आपका ब्रिगेड हम इसकी कमान आपका ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी करता है। एक ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री कंपनियां, सप्लाई, गोला बारूद, तोपखाना और परिवहन, इसके साथ साथ चिकित्सा बटालियन भी इसके अंदर होती है। और कुल मिला के आपके इसमें 5000 सोल्डियर होते हैं। इनसे मिलकर ये आपकी जो ब्रिगेड होती है वो बनाई जाती है। डिवीजन की बात करूंगा मैं। डिवीजन के अंदर एक साधारण डिवीजन में 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स होते हैं, जिनमें 15,000 से 20,000 सैनिक होते हैं, जो एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास में इसकी कमान होती है, उसे हम डिवीजन कहते हैं। डिवीजन के बारे में मैं बात करूंगा आपके कोर की। कोर किस तरीके से निर्माण किया गया है कोर को? इसमें 3 लड़ाकू डिवीजन होते हैं, अनेक फौजदारी तोपखाने, गोला बारूद, इंजीनियरिंग संसाधनों, चिकित्सा रेजिमेंटों की लगभग 1 लाख सैनिकों की टुकड़ी होती है, जिसे हम कोर कहते हैं। इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के पास
होती है। तो कोर का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इसके अंदर सारी जो गोला बारूद, इंजीनियरिंग, चिकित्सा रेजिमेंट्स वगैरह आपके जो लड़ाकू डिवीजन होते हैं उन सबको मिला के 1000 सैनिकों का जो कोर बनाया गया है, जिसकी कमान आपका लेफ्टिनेंट जनरल करता है। उसके बाद में बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है अगला, भारतीय थल सेना की मुख्य रेजिमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी रेजिमेंट्स होती है उसके बारे में बात करूँगा। पहली आपकी जो रेजिमेंट होती है उसे हम ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कहते हैं। इसके बाद में आपका पंजाब रेजिमेंट है, डोगरा, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं, बिहार और नागा रेजिमेंट होते हैं। इसके अलावा आपका सिख रेजिमेंट होता है, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, मद्रास और महार रेजिमेंट होता है। इसके अलावा अगली जो रेजिमेंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर रेजिमेंट होती है, ग्रेनेडियर होती है, सिख लाइफ इन्फेंट्री होती है, जम्मू कश्मीर लाइफ इन्फेंट्री होती है, जाट रेजिमेंट और मराठा लाइफ इन्फेंट्री होती है। ये रेजिमेंट्स इंडिया के अंदर मुख्य रूप से 20 रेजिमेंट्स है टोटल। ये जो मुख्य रेजिमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि रेजिमेंट्स क्या होते हैं, इनको अलग अलग नाम दे रखा है। इनके अंदर क्या होता है, प्रत्येक रेजिमेंट के अंदर आपकी 10 से 20 बटालियंस होती है। यहाँ पे देख लीजिए आप, 10 से 20 बटालियंस प्रत्येक रेजिमेंट के अंदर होती है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंदर सिर्फ इतनी ही बात कर रहे थे कि जो थल सेना की शाखाएं होती हैं उनके बारे में मुख्य रूप से, और जो इसके रेजिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। यहाँ से भी कभी कभी यार इंडियन आर्मी के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और जो कैंडिडेट इंडियन आर्मी का पेपर दे चुके हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं कि सर वाकई में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इंडियन आर्मी के अंदर। या तो रेजिमेंट का पूछ लेता है कि ये रेजिमेंट कौन से कमान के अंदर स्थित है, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर कहाँ पे स्थित है, मुख्यालय पूछ लेता है, या फिर इनकी शाखाएं के अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिकली हम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद में एक साथ आपका 100 या फिर 500 या फिर 1000 का जो एमसीक्यूज है उनके वीडियो हम डालते रहेंगे, ताकि उसमें आपको उन्हें डायरेक्ट जो सब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो मिलते रहेंगे, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट है चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और जो क्लास देख रहे हैं अभी, तो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि डेली ये क्लास आपकी शाम को 8 बजे करवाई जाएगी। और इसके अंदर आर्मी के लिए ओनली स्पेशल रखी गई है। इंडियन आर्मी रिटर्न, चाहे आप कलरक के लिए कर रहे हो, टेक्निकल, स्टोर कीपर या सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए फाइट कर रहे हो, तो आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो चैनल्स हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहे समय समय पे। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी रैली भर्ती होती है, कौन से स्टेट में भर्ती हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी, फिजिकल किस तरीके से होता है, मेडिकल के अंदर क्या क्या होता है, पॉइंट वगैरह की डिटेल, रिटर्न टेस्ट के अंदर पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेरिट लिस्ट कट ऑफ किस तरीके से होती है, और आपको डिस्पैच कैंडिडेट की जितनी भी सारी अपडेट्स होती है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी जाती है। तो आज का सेक्शन इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।